ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ नहीं टूटेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हें जानबूझ के जिन्हें भुले ना खा लिया या पी लिया उन्हें खुद नहीं खादा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने खुआया भी है तो उन्होंने पियाया भी है। दूसरी गल कि इत्थे मसला याद रखियो, उन्होंने याद दिवाना अगर किसी बंदे नूं पता है कि यह फलाना बंदा जी रोज़ेदार है लेकिन खा रहा पी रहा है, उन्होंने याद दिवाना हुण वाजिब है। लेकिन अगर कमज़ोरी वध जाण दा खदशा होवे तो फिर याद ना करवाना बेहतर है। इहदे विच कमज़ोर जवान या बूढ़े की उम्र नहीं वेखी जाएगी, यार बुढ़ा है तो तां याद नहीं करवाना तो जे जवान है तो फिर याद करवा दिओ। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, मद्देनज़र रखनी है। जवान भी ऐसे होंगे ने जिहड़े कमज़ोर होंगे ने, जो ज़ईफ होंगे ने जी, उन्होंने भी याद ना दवाना, क्योंकि हो सकता है कि बीमारी वध जाए और रोज़ा बरकरार ना रख सके। दूजी चीज़ है कि जिस बंदे ते कैद दा गलबा हो यानी उल्टी हो जाए उहदे वास्ते हुक्म है कि उहदा रोज़ा नहीं टुटेगा। लेकिन जिस बंदे ने कसदन यानी इरादे दे नाल उल्टी कीती है उहदा रोज़ा टुट जाएगा। दो चीज़। तीसरी चीज़ है साड़ी जवान नस्ल ये सवाल पुछदी है कि कहते हैं कि असी फजर की नमाज पढ़ के सुते हैं तो इहतलाम हो गया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोज़ा टुट जाता है या नहीं। देखो ना, शरअ विच शर्म नहीं तो मसले विच हया नहीं होनी चाहिए। मसला बिल्कुल वाजे तौर पर दसना चाहिए, वाजे तौर पर इनू बयान करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि ये मामला की है। समझ आ गई। इहतलाम के नाल रोज़ा नहीं टुटता, क्यों? उसकी वजह है कि यह इरादा नहीं बिला कसद होया है, इरादे तो बगैर होया है। ये इंसान के हथ वस नहीं है भी ना, इस वास्ते हुक्म है कि इहतलाम के नाल रोज़ा नहीं टुटता। अगे किसी बंदे ने खुशबू लाई है उहदे नाल भी रोज़ा नहीं टुटेगा। एक और चीज़ है कि असी अक्सर आम सुनते हैं कि यार सुरमा लाया ना फलाने बंदे ने, ऐसा रोज़ा नहीं है, भी रोज़ा टुट गया जी, ऐसे ना रोज़ा नहीं टुटता। फिर एक चीज़ है खजामा करवाना, पछने लगवाना, यानी जिसम विचों फासद मादे खून निकलवाना, यानी उसकी जगह पर नवा खून रिप्रोड्यूस होवेगा, वो फिर जिहड़ा जी नवा खून जिहड़ा रिप्रोड्यूस होवेगा, ये भी हज़ार बीमारियों के हज़ार बीमारियों वास्ते शिफा है जामी के अंदर। ठीक है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप भी खजामा फरमाते सन। आपने भी रोज़े की हालत में हजामा करवाने के उलमा का इख्तलाफ इस गल के उत्ते कि उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी को कमज़ोरी के वध जाण का अंदेशा हो कि अगर मैं हजामा करवाया तो मेरी कमज़ोरी में इजाफा हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ज़ईफ हो जाऊँगा, रोज़ा बरकरार नहीं रख सकता, वो वास्ते शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिता है कि वह बंदा हजामा ना करवाए, वो बंदा हजामा ना करवाए। हुण एक मसला हो रहा है कि गीबत की अगर किसी बंदे ने, झूठ बोलिया है, दगाबाजी की है, बददियानती की है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी रोज़ा नहीं टुटेगा। अलबत्ता एक कबीरा गुनाहां दे विच शुमार होंदे ने, लेकिन इन्हां दे नाल रोज़ा टुटदा नहीं। गल समझ आ गई। हुण मैं यूथ नस्ल वास्ते, शादीशुदा बंदे वास्ते एक मसला मैं अर्ज करा, वो ये वे कि औरत के करीब जाना, औरत दे नाल बोसो किनार करना, इहदे नाल रोज़ा नहीं टुटदा। बोसो किनार करन नाल रोज़ा नहीं टुटदा, गल याद रखनी चाहिए। बोसो किनार नाल रोज़ा नहीं टुटदा। अगर बंदे नूं यकीन है कि मैं अपनी औरत के कोल गया, बोसो किनार की,
ਤੇ ਉਹ ਬੋਸੋ ਕਿਨਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਅੰਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਹਰਾ ਨੇ बीवी ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। लेकिन अगर बंदा कमज़ोर है कि अगर करीब जाएगा तो अपने आप उत्ते कंट्रोल नहीं रख सकेगा, अंजाल हो जाएगा, तो उस बंदे वास्ते शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर किया कि वह बंदा अपनी औरत के करीब ना जाए।